नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एच.के. खरबंदा। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। तो माइग्रेन यहाँ से लेकर ऐसे या यहाँ से ऐसे, कभी इस दिन कभी इस दिन, तेज सिर दर्द, और जो बंद कमरे में बैठे बिना या सोए बिना आंखें बंद करके सिर बांध के सोएंगे जब तक नहीं, साथ में उल्टी आने का दिल करता है और तीखी दर्द होना, मुंह में खट्टा पानी आना, ऐसे, और सिर में फड़कता हुआ, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे टस टस हो रही है, और इस एक हिस्से से शुरू होता है और पीछे जाके सेटल हो जाता है और 2-4 घंटे लग जाते हैं इसमें। ऐसा सिर दर्द है, उसको माइग्रेन कहते हैं। और अमूमन ये बार बार होता है, रिकरेंट है, लगातार थोड़े दिनों बाद इसका अटैक सा आता है और आपको खूब परेशान करता है, आपका पूरा दिन खराब कर देता है। तो अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए? पहले इसके कारणों के बारे में जान लेते हैं, भी होता क्यों है। तो सबसे पहले कई कारण हैं इसके। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी, ज़्यादातर फीमेल ज़्यादा इस पे होती हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, उससे भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन के आदी हैं, कैफ़ीन चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, उससे भी हो सकता है। और अगर एनवायरनमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। अगर अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो उससे भी हो सकता है। तो ये, प्लस अगर आपका लिवर मैल फंक्शन है, आप कब्ज़ का शिकार हैं, आपको एसिडिटी बहुत रहती है, आपका खाना सही हजम नहीं होता, तो ये सारे कारण हैं जो माइग्रेन का कारण बनते हैं। ये सारे आपके हैं। और सिम्टम्स मैंने आपको पहले ही बता दिए सारे, कि काफ़ी तेज़ दर्द, भयानक दर्द जिसे बोलते हैं। और अब ये है कि किया क्या जाए अगर दर्द हो। तो देखिए, दर्द जब भी होता है तो मरीज को खुद ही, एक तो इसमें पहले इंडिकेशन मिल जाती है, हल्का हल्का कई बार अंदाज़ा होने लग जाता है कि मरीज को आज मुझे माइग्रेन का दर्द होगा, और वो एक बंद कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। देखिए, कारण मैंने आपको बता दिए। ये अगेन, लिवर मैल फंक्शन, खाना ना हज़म होना, या हमारी डाइट लाइफस्टाइल हमारा ख़राब होना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है, मल्टीटास्किंग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसमें मुश्किल आती है। तो अब है कि हम बचें कैसे, माइग्रेन से बचाव कैसे कर लें। तो देखिए, सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल ठीक करें, बैलेंस डाइट लें, हर काम को बैलेंस करें, तो ये बिल्कुल आप इससे बच सकते हैं। बिल्कुल पूरी मात्रा में नींद लें, 6 से 7 घंटे रोज़ाना सोना बहुत ही एसेंशियल है माइग्रेन वाले में। और रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में हम आपको एडवाइस करते हैं, आप 1 घंटा पैदल चलें तेज़, या 2 घंटे बिल्कुल धीरे स्ट्रॉल करें, या 45 मिनट्स की साइकिलिंग करें, या 30 मिनट की जॉगिंग करें, या 20 मिनट की स्विमिंग करें। इनमें से कुछ भी एक खाना खाने से पहले ये ज़रूर करें, तभी आप बचेंगे। इस एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। और एक बात और, दवाइयों से बचें। ऐसा नहीं है कि सिर दर्द हुआ और गोली खा ली। अगर आप रेगुलर दवाई लेते हैं तो उसमें उल्टा खतरा ज़्यादा है। कल को ज़्यादा पेन किलर्स लेने से हमें गुर्दों पर भी और लिवर पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो पेन किलर्स से हम बचने की कोशिश करें। इसके और समाधान कई हो जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेटली आप नॉइज़, या नॉइज़ का मतलब है वॉइस पोल्यूशन, जहाँ भी अधिक तेज़ आवाज़ हो, अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो उससे बचना पड़ेगा आपको, वरना वो भी ट्रिगर कर सकता है। ट्रिगर फैक्टर्स को हमें बचाना ही पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने इसमें बताया कि आहार का बहुत ज़्यादा रोल है, तो हम एसिडिटी वाला सीन हमें बचाना ही पड़ेगा। तो खट्टी चीज़ों से इसमें हमें दूर रहना पड़ता है, तली हुई चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। मैदा, चीनी, चावल, इसका इस्तेमाल कम से कम करें, और इनसे बनी हुई चीज़ों का और डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कम करें, तभी आप इससे बच सकते हैं। हालांकि मौसमी ताज़े फल आप सारे खा सकते हैं, हरी सब्जियां सारी ले सकते हैं,
डाइट में S³ का फार्मूला अपनाएं। S³ का फार्मूला है सुबह स्प्राउट्स, काले चने, मूंग साबुत और मेथी के, और दोपहर को ताज़ा ग्रीन सैलड, जितना मर्जी सलाद आप खा सकते हैं, और रात को सूप, जो आपने सैलड खाया है सुबह उसी को कुकर में डालिए, 1 सीटी लगाएं और सेमी बॉइल्ड सब्जी भी खा लें और साथ में उसका सूप पी लें। ये मेजर डाइट आपकी पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए आप जो घर में बना है वो खा सकते हैं। 1 या 2 कटोरियाँ सब्जी ले सकते हैं, आधी रोटी आप खा सकते हैं। तो ये अगर डाइट आप बैलेंस रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम, और ख़ासकर अल्कोहल अगर आप लेते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सेसिव टी और एक्सेसिव कॉफ़ी, इनसे 100% आपने बचना है। चाहे कॉफ़ी की बजाय आप हर्बल टी ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप छाछ पी सकते हैं, बटर मिल्क जैसे कहते हैं, ये सारे हेल्दी ड्रिंक हैं, ये आप ले सकते हैं। ये आपको फ़ायदा उल्टा पहुंचाएंगे। देखिए, कारण को, ट्रिगर को हमें समझना पड़ेगा, क्या ट्रिगर है। तो वो ट्रिगर फैक्टर्स अगर हम बचा लेते हैं कि आपको कैसे होता है, तो फिर आप बड़े आराम से उस ट्रिगर फैक्टर को हम अगर पहचान लें तो उस ट्रिगर फैक्टर को अवॉइड करें तो आप सिर दर्द से आप बच पाते हैं। अगर सिर दर्द हो जाए तो हम रूटीन में इसकी जांच करते हैं। आपका पूरा ब्लड टेस्ट होता है जिसमें ब्लड सारा कुछ देखा जाता है, प्लस साथ साथ अगर ये बार बार बिल्कुल नहीं जा रहा तो एक सिर की MRI करके हम उसमें कोई ट्यूमर हो, कोई दिमाग में कोई ब्लड का है, कुछ भी इश्यूज़ हैं, हम उसके अंडरलाइंग कॉज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो या MRI या CT स्कैन होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है पैथोलॉजिकल तो स्पाइनल टैप भी किया जाता है, वो सब, लेकिन ये सब बहुत कम केसेस में होता है। तो अब हम आए इसमें क्या करें, हम क्या घरेलू उपाय करें या क्या दवाएं लें। देखिए, एलोपैथिक में 2 तरह की दवाइयां दी जाती हैं। जब पेन एस्टैब्लिश हो जाए तो पेन किलर दी जाती है, साथ में एंटी वॉमिटिंग की दी जाती है, और साथ में एक हल्की सी दिमाग को रेस्ट करने की, 3 दवाइयाँ उसमें दी जाती हैं। और कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं जो अटैक से पहले अगर आप ले लें, अटैक शुरू होने से पहले, तो आप अटैक से बच सकते हैं माइग्रेन के। लेकिन होम्योपैथी में इसकी शानदार दवाइयाँ हैं जो इसमें जड़ से भी इसको ठीक करती हैं और फौरी आराम भी देती हैं। कई दवाइयाँ जैसे आयरिस वर्स 30 एक मेडिसिन है, ब्लाइंडली, बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक, ये हम हमेशा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रास्टिस मदर टिंचर है, चैलिडोनियम मदर टिंचर है, साथ में बेलाडोना पेन के लिए, ग्लोनाइन पेन के लिए। अगर राइट साइडेड दर्द है तो सेंगुनेरिया, अगर लेफ्ट साइडेड दर्द है तो स्पाइजीलिया। तो ये सारी दवाइयाँ होम्योपैथी में, लेकिन सलाह है, देखिए नाम तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन आप अपने टेली कंसल्ट या अपने नज़दीकी होम्योपैथ या आपका जो फेवरेट होम्योपैथ है उन्हीं से दवाई लें तो बेस्ट रहता है। इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि जैसे मैंने बताया आपको घरेलू उसमें भी हम देख सकते हैं। देखिए, जो घरेलू उपचार हैं वो हमारी किचन में ही हैं। डाइट अगर हम अपनी ठीक कर लेते हैं तो आपको इसमें फ़ायदा मिलना ही मिलना है। एप्पल साइडर विनेगर का ड्रिंक आप बना के ले सकते हैं, और खट्टी चीज़ों से, सिट्रस फैमिली से अगर आप दूर रहते हैं, या कईयों को सूट करता है घरेलू उपाय में 2 या 3 चम्मच चिल्ड दूध सिप सिप करके बिल्कुल धीरे धीरे आप पी लें तो वो आपको आराम देता है। मीठा सोडा अगर या इनो का पैकेट एक आप घोल के पानी में पी लें तो उससे एसिडिटी कम होती है। एसिडिटी कम होगी तो डेफिनेटली सिर दर्द को भी आराम मिलेगा। या आप कोई भी परफ्यूम वाला जैसे ऑयल है उसकी लोकल मसाज अगर आप कर लें तो वो भी आपको आराम देता है, सुन्न कर देता है, तो वो आराम देता है। तो ऐसी सब चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप अगर अपना क्लासिकल इलाज किसी भी होम्योपैथ के पास जाके अपना कारण निकालें और कारण का इलाज कर लें तो शर्तिया इसमें बिल्कुल 100% आपका माइग्रेन ठीक हो सकता है। धन्यवाद।